दोस्तों, यह कहानी है एक बुजुर्ग की जो बैंक में पैसे निकालने जाता है। उसको बैंक मैनेजर धक्के मार के बाहर निकाल देता है। फिर पूरा ब्रांच सस्पेंड। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सुबह 11 बजे का वक्त था। भीड़ से भरे उस सरकारी बैंक में गहमा गहमी थी। खड़खड़ाती मशीनें, गुस्से से भरे ग्राहक और ऊब चुके बैंक कर्मचारी, सब कुछ रोज जैसा ही चल रहा था। इसी भीड़ में एक दुबला पतला बुजुर्ग अंदर दाखिल हुआ। उम्र करीब 75 साल। सर के बाल सफेद, कपड़े मैले और आंखों पर एक मोटे फ्रेम वाला चश्मा जो बार बार सरकता जा रहा था। उसने कांपते हाथों से डेस्क पर जाकर पूछा, बेटा, मेरी पेंशन पिछले महीने नहीं आई, थोड़ा देख सको तो। क्लर्क ने बिना ऊपर देखे झल्लाते हुए कहा, लाइन में लगिए बाबा। बुजुर्ग ने फिर से धीरे से कहा, बेटा, मैं 3 बार आ चुका हूं, कोई सुन नहीं रहा। अब दूसरा कर्मचारी बोला, अरे बाबा, रोज रोज क्यों आते हो? फॉर्म भरो, अपॉइंटमेंट लो और तब आओ। आओ, यहां भीख का पैसा नहीं बंट रहा। यह सुनते ही वहां बैठे 1-2 लोग हंसने लगे। तीसरा कर्मचारी बोला, अरे रमन, इन जैसे लोग ही सिस्टम को स्लो बना देते हैं। फिर वो गार्ड आया और बुजुर्ग को लगभग धकियाते हुए बोला, बाहर जाइए बाबा, आप अड़चन डाल रहे हैं, चलिए चलिए। बुजुर्ग चुपचाप अपने कागज समेटे और बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। 1 घंटा बीत गया। बैंक का माहौल सामान्य ही था जब अचानक 4 गाड़ियां बैंक के बाहर आकर रुकीं। उनमें से निकले कुछ उच्च अधिकारी, काले कोट, चमकते बैज और फाइलें हाथ में। सेंट्रल विजिलेंस एंड फाइनेंस कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बैंक के भीतर घुसते ही गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे, आप किससे मिलना है? अधिकारी ने उसकी ओर देखा और कहा, पूरी ब्रांच आज से निरीक्षण में है, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं। सीसीटीवी रूम खोलिए और ब्रांच मैनेजर को अभी बुलाइए। बैंक का माहौल एक पल में बदल गया। क्लर्क जो अब तक हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ब्रांच मैनेजर घबराया हुआ आया और पूछा, सर, क्या बात है? आपकी ब्रांच के खिलाफ एक वरिष्ठ शिकायत दर्ज हुई है, एक बुजुर्ग नागरिक के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर। सर, लेकिन किसने शिकायत की? अधिकारी ने फाइल खोली और बोला, नाम श्री देवदत्त नारायण प्रसाद, रिटायर्ड सीनियर फाइनेंस अफसर और इस बैंक के 1972 में नियुक्त संस्थापक अधिकारी, जिनके दस्तखतों से यह ब्रांच शुरू हुई थी। पूरा बैंक जैसे चुप्पी की गिरफ्त में आ गया। फिर अधिकारी ने एक और कागज दिखाया। ये देखिए, भारत सरकार द्वारा दी गई यह विशेष शक्ति उन्हें प्राप्त है कि वो किसी भी सरकारी वित्तीय संस्थान की शिकायत पर सीधा मंत्रालय से कार्यवाही करा सकते हैं। वो आगे बोले, उन्होंने आज यहां अपमान सहा, धक्के खाए और किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा है वह सिर्फ अपमान नहीं, संविधान की गरिमा का उल्लंघन है। 30 मिनट बाद सभी स्टाफ लाइन में खड़े थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि कैसे कर्मचारियों ने मजाक उड़ाया, कैसे गार्ड ने उन्हें धक्का दिया। अधिकारी ने बिना एक पल गंवाए घोषणा की, इफेक्टिव इमीडिएटली इस ब्रांच के पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाता है। पूरा ब्रांच अगले आदेश तक सील रहेगा। सारे ट्रांजैक्शन अस्थायी रूप से दूसरी शाखा द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। ब्रांच मैनेजर सन्न खड़ा था, बोला, सर, पूरे ब्रांच को? अधिकारी ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, क्योंकि अपमान सिर्फ एक बुजुर्ग का नहीं हुआ, अपमान उस इंसान का हुआ जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी बैंक को देने में लगा दी। और जब पूरा स्टाफ चुप रहा तो दोषी सिर्फ एक नहीं, पूरी व्यवस्था है। बाहर वही बुजुर्ग व्यक्ति देवदत्त नारायण प्रसाद एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे। एक युवा अफसर उनके पास आया, हाथ जोड़कर बोला, सर, सब देख लिया गया, अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए बेटा, बस यह यकीन चाहिए कि अगली बार कोई गरीब, कोई बुजुर्ग, कोई अनपढ़ इंसान भी यहां आए तो उसे इज्जत मिले। क्योंकि इंसान की कीमत उसकी पोशाक या ओहदे से नहीं, उसकी आत्मा से होती है।
अगले दिन सभी न्यूज चैनलों पर एक ही हेडलाइन थी, पूरे बैंक स्टाफ को निलंबित किया गया, बुजुर्ग की अनदेखी ने खोला भ्रष्ट सिस्टम का सच। देवदत्त नारायण प्रसाद, जिन्होंने एक थप्पड़ भी नहीं मारा लेकिन पूरा तंत्र हिला दिया। सम्मान किसी ओहदे से नहीं, इंसानियत से मिलता है। जब एक बुजुर्ग को अनदेखा किया जाता है तो वो सिर्फ एक आदमी नहीं टूटता, बल्कि समाज का सबसे मजबूत सिरा बिखरने लगता है। उस दिन एक बुजुर्ग की खामोशी इतनी भारी थी कि पूरी ब्रांच को सस्पेंड कर देना भी हल्का लगा, जैसे इंसानियत की परीक्षा में पूरे सिस्टम को फेल कर दिया गया हो। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकें। धन्यवाद।